हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल वेल्थ विद आरवी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी को लेके, जो डेफिनेटली बहुत ही पुराना कंपनी से मैनेजमेंट वहाँ से स्प्लिट हुआ है। तो डेफिनेटली उस हिसाब से हम लोगों को देखना चाहिए। और कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, कंपनी का रिटर्न रेशियो शानदार है और रिटर्न ज़बरदस्त बना के दिया है पास्ट टाइम में। और डेफिनेटली आगे उस तरह का ग्रोथ दे सकता है, तो उस हिसाब से हम लोगों को देखना चाहिए। तो चलिए कंपनी के हम लोग वेबसाइट पे आते हैं। तो कंपनी का नाम है केपीआईटी। डेफिनेटली एक पॉपुलर नाम है, ऐसा नहीं है कि अनपॉपुलर है। जो मार्केट में सीरियस इन्वेस्टर हैं, डेफिनेटली वो लोग इसको स्टडी डेफिनेटली किए होंगे। देखो कंपनी के सॉल्यूशन के बारे में बात करें, कंपनी काम क्या करता है। तो कंपनी देखो ऑटोमेटिक ड्राइविंग, कनेक्टेड व्हीकल, डिजिटल कनेक्शन सॉल्यूशन, बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन। तो डिजाइन देखो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, पैसा कहाँ बनता है। पैसा ना गाड़ी जो बेच रहे हैं वो कमा रहे हैं, ना गाड़ी जो खरीद रहे हैं वो कमा रहे हैं। पैसा कमा रहा है कौन सा, पैसा जो डिजाइन डेवलप कर रहा है। जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है, जो उसमें सॉरी सॉफ्टवेयर बिजनेस में होता क्या है, वो एसेट लाइट मॉडल होता है। एक बार सॉफ्टवेयर लगा, अब मान लो लैपटॉप है डिजाइनर के पास, वो एक लैपटॉप से कितना मल्टीपल ऑफ डिजाइन बनाएगा और उससे वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, सबसे चार्ज करेगा कि हाँ भाई। तो एक सर्विस यहाँ पे निकल के आता है जिसपे ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं। तो डिजाइनिंग करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होता है और एसेट कम यूटिलाइज होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो उस हिसाब से एसेट लाइट मॉडल है केपीआईटी का, उस हिसाब से हम लोगों को देखना चाहिए। और इसके पेरेंट कंपनी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली ये एक ऐसा नहीं है कि एकदम नया कंपनी निकल के आ गया है और जो बहुत ही शानदार रिटर्न दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिरला सॉफ्ट लिमिटेड मर्ज्ड विद द कंपनी ऑन जनवरी 19 एंड मर्ज इंटाइटिटी रीनेम्ड बिरला सॉफ्ट लिमिटेड. It has two divisions: IT business, engineering and mobility solution. The engineering and the mobility solution business were demerged and renamed KPI Engineering Limited. तो ये कहीं ना कहीं बिरला सॉफ्ट का पेरेंट कंपनी है, जो कि हम लोगों को देखना चाहिए। इसके रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू 31% जो है वो यूएसए से आता है और यूरोप से 52% का। तो सबसे बड़ा मार्केट जो है इसका यूरोप है और एशिया से 20% के आसपास इसका रेवेन्यू आता है। तो डेफिनेटली उस हम लोग को देखना चाहिए कि यूएसए एंड यूरोप जो है ये बहुत बड़ा मार्केट है केपीआईटी के लिए। और इसके पेरेंट कंपनी बिरला सॉफ्ट के बारे में बात करें तो इसके थोड़ा सा कंपनी के रिटर्न रेशियोज के बारे में अगर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, किस तरह का मैनेजमेंट से डिराइव हो गया है। तो यहाँ पे भी आरओसी इस कंपनी का 29% का है, तो 30% का आरओसी पे काम कर रहा है। तो कंपनी बहुत ज्यादा इफिशियंट है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और बिरला सॉफ्ट भी अपने आप में बहुत अच्छी कंपनी है। खैर अभी बिल्डर सॉफ्ट के बारे में बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग केपीआईटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो लोग डेफिनेटली केपीआईटी पे आते हैं। केपीआईटी के बारे में हम लोग देख लिए, समझ लिए, थोड़ा सा वेबसाइट खोल के आप लोग भी समझ लेना कि ये ऑटोमेटिक ड्राइविंग जो होता है उसमें तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है यार। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में जो पैसा लगता है तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन्ड होता है। उस हिसाब से हम लोग को देखना चाहिए। देखो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के बारे में बात करें, चार्जिंग पोर्ट के बारे में बात करें, तो वो सब चीज में भी ये डेफिनेटली है। कनेक्टेड व्हीकल्स मतलब एक दूसरे से, अगर कोई जैसे टेस्ला के बारे में बात करें तो टेस्ला गाड़ी एक दूसरे के कनेक्शन में रहता है, अगर वो रोड पे चल रहा है तो उस हिसाब से ये भी उस हिसाब का टेक्नोलॉजी यहाँ पे वो सेल आउट करते हैं। उसके बाद डिजाइनिंग के बाद डेफिनेटली डिजाइन के बारे में, कार का डिजाइन, कार का मॉडल, ये सब चीज के बारे में डेफिनेटली यहाँ पे ये पैसा बनाते हैं। अगर सॉफ्टवेयर डालना होता है तो उसमें सॉफ्टवेयर के बारे में डेफिनेटली ये लोग पैसा बनाते हैं। तो उस हिसाब से इन लोगों का जो है मार्केट शेयर जो है डेफिनेटली वो एक्सपेंड कर ही रहा है। बिरला सॉफ्ट से डिराइव होकर मैनेजमेंट यहाँ पे आया है, तो डेफिनेटली यहाँ से कोई दो राय यहाँ पे नहीं है। चलिए केपीआईटी के बारे में बात करें, इसके की फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में बात करें तो यहाँ पे मार्केट कैप जो है वो 46,410 करोड़ का दिख रहा है डेफिनेटली यहाँ पे। और रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो 38% का आरओसी है। कैश कंपनी के पास कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, फ्री कैश फ्लो वाली कंपनी होगी यहाँ पे डेफिनेटली। देखो 847 करोड़ की फ्री कैश फ्लो है। आरओई के बारे में बात करें तो 31% है। आरओसीई के बारे में बात करें तो वो 38% है। वहीं आरओए रिटर्न ऑन एसेट, कंपनी के पास जो एसेट है उस पर रिटर्न जब 16% का बन रहा है तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है यहाँ पे। अगर कंपनी के डेट के बारे में बात करें तो कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। कैश कंपनी के पास 771 करोड़ का है, 771 सीआर का है। वहीं कंपनी के डीआईआईज और एफआईआईज होल्डिंग के बारे में बात करें
तो हम लोग देख पा रहे हैं प्रमोटर के पास 40% का माल है, वहीं 22%, 16% रिस्पेक्टिवली एफआईआईज और डीआईज के पास है। पब्लिक के पास 20% का माल है और 20% में भी जो है कोई बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। डेफिनेटली 20% का माल है और 5,34,000 शेयर होल्डर यहाँ पे घुस चुके हैं। तो डेफिनेटली घुस तो चुके हैं और 2021 में 2 लाख थे, तो 2 लाख से हो गए 5 लाख। देखो कंपनी में जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ज्यादा होते हैं ना, तो होता क्या है कि हर भाव पे जब स्टॉक ऊपर जाता है तो ऊपर से एक बिकवाली आना शुरू हो जाता है। जिसके पास माल है प्रॉफिट पे प्रॉफिट बुक काट रहा है, जिसके पास माल है प्रॉफिट है प्रॉफिट पे को काट रहा है। तो उस हिसाब से क्या होता है ना कि अपसाइड प्रेशर बनता है उस स्टॉक में ज्यादा, जिस स्टॉक में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मोटा मोटी 80% माल जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में 80% माल है और सिर्फ 20% माल जो है वो पब्लिक के पास है। डेफिनेटली वो ज्यादा बेच पाएंगे नहीं, लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे ज्यादा है। तो छोटा छोटा माल जो है बीच बीच में यहाँ पे न्यूज आता रहेगा कि 10,000 शेयर बिक गया, 5,000 शेयर बिक गया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत ही शानदार है। वो 20% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहा है। 80 रुपया लगा के 100 रुपया लगा के 20 रुपया कमा के ही निकल जा रहा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो उस हिसाब का कंपनी जो है यहाँ पे लॉस खाने वाला नहीं होता है और रिसेशन के टाइम टिका हुआ रहता है। रिसेशन के टाइम जो फ्री कैश फ्लो बिजनेस होता है वो टिका हुआ रहता है। तो अगर मार्केट में किसी तरह का रिसेशन भी आ जाता है, एक लंबे अवधि का करेक्शन भी आ जाता है, टाइम करेक्शन बोल सकते हैं रिसेशन को, या फिर डाउनफॉल भी आता है, तो ये स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा क्योंकि कंपनी के पास कैश फ्लो पड़ा हुआ है। कंपनी के ईपीएस ग्रोथ के बारे में बात करें तो पिछले 5 साल का ईपीएस ग्रोथ 49% है और करंट ईपीएस पिछले 3 साल का 61% है। तो अभी इसका 3 साल में अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया है एज कम्पेयर टू 5 साल। और सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ भी 33% है और अभी का सेल्स ग्रोथ भी 36% है। और पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो भी मोटा मोटी जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ जो है वो 50% के हिसाब से है। तो 50% हर साल सेल्स ग्रोथ होना पिछले 5 साल से है, तो स्टॉक कहाँ जाएगा उस हिसाब से हम लोगों को देखना चाहिए। केपीआईटी शेयर के बारे में बात करें तो चार्ट वार्ट नहीं खोलेंगे, नॉर्मली समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के बारे में तो बात कर नहीं रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे दिख पा रहा है कि शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक जो है मोटा मोटी 10% के आसपास अभी करेक्शन में मिल रहा है। तो अब शॉर्ट टर्म के लिए भी ये स्टॉक कहीं से कोई बुरा नहीं लग रहा है। यहाँ पे अगर 100 में ले लेते हैं तो 2022 तक में आराम से ये हमको लगता है 2-3 महीना में चला जाना चाहिए। जाएगा कि नहीं जाएगा वो डेफिनेटली वो आप लोगों को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही पूछना है, इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन वो आपको कुछ बताएंगे नहीं, वो आप लोगों को एक इंश्योरेंस बेच देंगे और हिसाब से बोलेंगे कि 20 साल में फलना हो जाएगा। यहाँ पे 1 साल का ग्रोथ 61% है, एफडी 7% देता है, 61% का ग्रोथ है। पिछले 5 साल में एफडी 35% देगा, CAGR 40% का हो जाएगा, 50% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है 1,675% है, मतलब 1 लाख को बनाया है 16,75,000। तो यहाँ पे देखो केपीआईटी एक बहुत ही शानदार बिजनेस में काम कर रहा है, शानदार सेक्टर है, सेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी लीडिंग बिजनेस है, यूरोप यूएसए से बड़ा पैसा बनता है, कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यू ग्रोइंग कर रहा है। तो जहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है, जहाँ पे ईपीएस बढ़ रहा है, तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो 70 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है 70 के पीई पे। लेकिन अभी जो बुल मार्केट चल रहा है वहाँ पे 100 के पीई पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, 200 के पीई पे ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे 70 का पीई है, तो उस हिसाब से हम लोग देखना चाहिए। अरे वो 70 का पीई तो है, लेकिन यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी 36% का है, तो जितना सेल्स ग्रोथ है उसके डबल के पीई पे ही ट्रेड हो रहा है। लेकिन बहुत सारा स्टॉक ऐसा तुम भी देखोगे जो जिसका सेल्स ग्रोथ 12% का है, वो 60 के पीई पे ट्रेड हो रहा है। वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पीयर के कंपैरिजन में। यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि पीई कर लेते हैं, मान लो मोटा मोटी इसको कम कर लेते हैं थोड़ा सा, एक मतलब थोड़ा सा सर्च कर रहे हैं तो कोई रीजनेबल अच्छा कंपनी के बारे में ही बात करेंगे जो पॉपुलर कंपनी होगा। वहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखो, यहाँ पे पीई जो है वो कोई ऐसा कंपनी के बारे में बात करते हैं जो डेफिनेटली वो जाना माना हो। टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर लेते हैं तो देखो टाटा टेक्नोलॉजीज जो है वो 70 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और इसका सेल्स ग्रोथ जो है वो 16% है। तो 16% के सेल्स ग्रोथ पे ये 70 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। वहीं केपीआईटी जो है वो 36% के सेल्स ग्रोथ पे है, 70 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली आपको समझना चाहिए कि ग्रोथ किस में ज्यादा होगा, ग्रोथ किधर है,
टाटा टेक्नोलॉजीज में ग्रोथ ज़्यादा होगा या टाटा या केपीआईटी में ग्रोथ ज़्यादा होगा, उस हिसाब से हम लोगों को देखना चाहिए। तो उस हिसाब से ये देखो हम लोग एनालिसिस करते हैं कि किसमें ग्रोथ कैसे होगा। तो शेयर तो बहुत सारे हैं, अच्छे शेयर भी बहुत सारे हैं, अच्छा मैनेजमेंट वाले शेयर भी बहुत ज़्यादा, लेकिन पैसा किसमें बन रहा है उस पे हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फंडामेंटल कंपनी का बैलेंस है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा सा ओके है तो ठीक है, ओके है तो ओके है, तो आप थोड़ा सा नीचे लेना। अगर नीचे मिलता है करेक्शन में तो डेफिनेटली नीचे लो। यहाँ पे अगर पीई के बारे में बात करें तो पिछले 5 साल का पीई भी तो देखो 55% के 55 पे है, तो अभी 70 के पीई पे मिल रहा है। तो पिछले 5 साल के पीई के आसपास भी अगर आता है स्टॉक तो डेफिनेटली आया भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं आया था, तो मिलता भी है। अभी भी थोड़ा करेक्शन में ही मिल रहा है, तो वापस इसको 90 के या 100 के पीई पे जाने में समय नहीं लगेगा। ये मल्टीबैगर मैं इसलिए बोलता हूँ कि पास्ट में मल्टीबैगर दिया है, आगे मल्टीबैगर देगा कि नहीं देगा वो डेफिनेटली अगर आप लोग ये सब फंडामेंटल स्टडी करना जानते हो तो आपको पता चल जाएगा कि दे सकता है या नहीं दे सकता है। मार्केट का क्या है, मार्केट तो आज ओवर वैल्यूड है, कल थोड़ा सा फेयर वैल्यूड होगा, अंडर वैल्यूड होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट करे रहने पर, बने रहने पर कहाँ पैसा बड़ा बनेगा उस हिसाब से देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के रेगुलर कंटेंट हम लोग लाते रहें, थोड़ा सा हम लोग भी मोटिवेट होते रहें। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।